अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की बुक जिसका नाम है कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका चैप्टर नंबर 2 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। तो आज की मैं वीडियो में आपको कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट और उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कंपोनेंट चार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट चार्ट्स होते हैं। सामने जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें ये आप बॉटम पे देख रहे हैं तो ये अली रज़ा, अनस, अहमद और रुमैसा, इनका एक टेबल जनरेट होगा यहाँ पर। इस टेबल को हम डेटा टेबल बोलते हैं। तो इसको मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। It refers to the set of the data values from which a chart is derived। इसका मतलब क्या है कि एक टेबल के अंदर जितने भी डेटा मौजूद होते हैं उसको हम डेटा टेबल बोलते हैं। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं 120, 100, 80, 40 अगर मैं इनको देखूं तो ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस कहलाते हैं। तो आपके पास अली रज़ा, अनस, अहमद और रुमैसा, ये जितने भी आपके पास नाम नज़र आ रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस क्या होता है आपके पास, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट, इट इज़ नोन एज कैटेगरी चार्ट या और कैटेगरी एक्सिस। तो ये आपके पास कैटेगरी हैं अली रज़ा, अनस, अहमद और रुमैसा। उसके बाद अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो वाई एक्सिस को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। इट इज़ अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ चार्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू एक्सिस चार्ट। तो इसमें तमाम स्टूडेंट की वैल्यू यानी कि नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। उसके बाद मैं चार्ट टाइटल की बात करता हूँ। चार्ट टाइटल को मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। इट इज़ यूजुअली प्लेस एट द टॉप ऑफ द चार्ट एंड हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड व्हाट चार्ट रिप्रेजेंट्स। तो आपके पास ये देखें जो रिजल्ट नज़र आ रहा है ये आपके पास चार्ट टाइटल होता है। चार्ट टाइटल क्यों क्या कहा जाता है इसको, वो इसलिए क्योंकि ये आपको रिप्रेजेंट करता है पूरा डेटा को कि डेटा किस चीज़ का किसके लिए डेटा बनाया गया है। तो ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसका रिज़ल्ट है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रिज़ल्ट की हेडिंग दी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है एक्सिस टाइटल। अब एक्सिस टाइटल क्या होता है कि इट इज़ अ टाइटल गिवन टू एन एक्सिस वेदर ये 2D एक्स एंड वाई और 3D एक्स वाई एंड जेड। तो ये एक्सिस टाइटल क्या होता है, जितना भी आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है तो इसमें आपके पास 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है एंड वाई एक्सिस पे बना हुआ है। तो ऐसी डायमेंशन को या ऐसे ग्राफ को हम एक्सिस टाइटल बोलते हैं, ठीक है। और एक्सिस टाइटल की एग्जाम्पल ऐसी भी हो सकती है कि मैं अगर यहाँ पर एक्सिस टाइटल के बारे में आऊँ तो यहाँ पर एक्सिस टाइटल 2 तरीके से हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल को मैं हटा दिया, यहाँ पे वर्टिकल रखा। तो ये मार्क्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे शो कर रहे हैं। तो इसको हम एक्सिस टाइटल बोलते हैं। ये एक्सिस टाइटल 2 जगह पे आ सकता है, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है आपके पास, इट रेफर टू द एरिया विद इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड। या आपके पास ये पूरा जो एरिया है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ये आपके पास चार्ट एरिया कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास दूसरा होता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय 2 एक्सेस। जिस एरिया में ये ग्राफ बना हुआ है इसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लेजेंड पर। लेजेंड क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज अ डेटा सीरीज।
A unique color or pattern is assigned to each data series to make it easier distinguish between them। तो इसमें देखें तो यहाँ पर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो इस एरिया को हम लेजेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये बार को डिफरेंट कलर में शो कर रहा है और इसलिए हर डेटा को इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसको हम लेजेंड बोलते हैं। उसके बाद हम ग्रिड लाइन पर आ जाते हैं। ग्रिड लाइन क्या होती है? आपके पास लाइन्स डेट रन अक्रॉस द प्लॉट एरिया फ्रॉम ईच कैटेगरी ऑफ द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस। यानी कि अगर जो लाइन जैसे बैकग्राउंड पर लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब ये ग्रिड लाइन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी। इसको अप्लाई किस तरह करते हैं? देखें, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड वर्टिकली चेंज हो रहा है। तो ग्रिड लाइन क्या होती है? आपके पास बैक साइड की लाइन होती है जो हम अपने ग्राफ में या चार्ट में अप्लाई करते हैं। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट इसका कौन सा होता है? डेटा लेवल। इसको मैं किस तरह डिफाइन करूँगा? अ लेवल डेट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? हम यहाँ देखें तो टेबल के अंदर हमारे पास अली रज़ा के मार्क्स हैं 87 और 95। तो ये जो टॉप पर 95 और 87 नज़र आ रहा है आपको, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जिस तरह लिखा हुआ है ये लेबलिंग कहलाती है। जैसे ये मार्क्स है, ये भी लेबल किया हुआ है, रिज़ल्ट है, इसको भी लेबल। तो जितने भी आपके पास इसके अंदर नाम को लिख दिया जाता है, चाहे वो रिमार्क्स हो या फिर आपके पास कोई भी ऐसा नाम हो जिसको जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम डेटा लेबल कहते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।